हे दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा चैप्टर सॉल्व करना इजी हो जाएगा, एक्सरसाइज करना इजी हो जाएगा। जैसे कि एक दो पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपल कर्व है, क्लोज कर्व है, ओपन कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे कि ये क्लोज कर्व क्या कह रहा है, अ कर्व विच स्टार्ट एंड स्टॉप एट द सेम पॉइंट। मतलब ये जो कर्व है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं, क्लोज कर्व, ठीक है। वैसे ओपन भी कर्व है, सिंपल कर्व है। ऐसे सारे कर्व को आपको इनको पढ़ लेना, एक बार ये चैप्टर को पूरा रीड करना है, ठीक है, सारे पॉइंट को। तो आगे की जो एक्सरसाइज है वो सिंपल हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो है मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। जो क्या है, ये है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो क्लासिफिकेशन क्या है, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, ओके। तो ये क्या कह रहा है, देखो क्लासिफिकेशन है किसका है, ये ट्रायंगल का है। ट्रायंगल के अंदर के जो इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसका, ट्रायंगल का। मतलब एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ये होगा। इन तीनों का जो सम है एंगल का वो कितना है, 180, ठीक है। ये 3 क्या है, ये क्या, नंबर ऑफ साइड ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो क्या बता रहा है, जो ये ट्रायंगल है इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 है। वैसे क्वाड्रिलेटरल है, उसमें क्या है, 360 है। ये देखो इसमें क्या है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसे ध्यान से देखो, इतना छुपा देते हैं हम लोग, ये छुपा दिया तो ये हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर का, ठीक है। और अगर ये छुपा देते हैं तो ये हमें ट्रायंगल दिखेगा नीचे वाला, इतना पार्ट, ओके, और ये वाला पार्ट। तो ये दो ट्रायंगल बन के हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्या हुआ, 360 है, 180 इंटू 2 कर दो तो 360। जैसे 180 का एक ट्रायंगल था तो इसमें दो ट्रायंगल हो गए, तो 180 इंटू 2 360। वैसे ही पेंटागन है, ठीक है। पेंटागन में देखो एक ये ट्रायंगल है, इधर से ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, मतलब 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 180 इंटू 3 कर दो, 540 हो गए। ऐसे ही सारे आपको ये सारे रीड कर लेना है, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बस एक बार इसको क्या करना है, पूरा रीड करना। अब चलिए हम लोग करते हैं अपना एक्सरसाइज, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 14.1। 14.1 क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिंपल क्लोज्ड फिगर। अब इसमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा सिंपल क्लोज फिगर है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था ना क्लोज फिगर वाला, वही आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद इसमें बताना है कौन सा क्लोज है कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे सेकंड में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगन्स, तो पीछे पॉलीगन्स वाले पढ़ना है पहले, फिर इसे बताना है पॉलीगन्स कौन सा है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम बता देते, जैसे ए बी हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी और ई हो जाएगा, ठीक है। और वैसे इसमें भी हो जाएगा हमारा ए बी सी, ये हो जाएंगे, ओके। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो वहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोगों का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ये सब आपको खुद से चेक करना है, ठीक है। तो हमने ऐसे बता दिया, शायद में भी गलत भी हो सकता है, मगर आपको ये अच्छे से पहले पढ़ना है फिर इसे चेक करना है। तो चलिए करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ ए 11 साइड और 16 साइड। ए हमारा 11 साइड दिया है और बी हमारा 16 साइड कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, व्हाट विल द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। जो हमारे पास दो साइड हैं 11 और दूसरी क्या है 16, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, देखो कैसे करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, हम लोग निकालेंगे 11 साइड वाला, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, देखो 3 है, इसमें लिखेंगे हम लोग सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कितना होगा, n इक्वल्स टू n माइनस 2 ब्रैकेट इंटू 180। तो ये n क्या है, n होगा नंबर ऑफ साइड, ठीक है। जो ये फॉर्मूला एक समझ लो, ये n क्या है, ये नंबर ऑफ साइड। जो हमारे पास कितने दिए, 11 दिए हुए। तो यहाँ पर n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 11 माइनस 2 इंटू 180, ठीक है। तो 11 में माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। 9 इंटू 180 कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 9 इंटू 180 1620, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 11 साइड का,
ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे, 16 साइड का निकालेंगे। वैसे अब हम लोग बी का करते हैं, ठीक है। बी में हमें क्या करना है, फिर से हम लोग ये लिखेंगे सम ऑफ एंगल ऑफ अ पॉलीगन। कितना होगा, n-2, n हमारा क्या, नंबर ऑफ साइड इंटू 180, ठीक है। तो n कितना हमारे पास 16 है ना, b में 16 है, यहाँ लिखेंगे 16 - 2 इंटू 180। अब 16 - 2 करो तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 180। 14 इंटू 180 करो तो 14 इंटू 18 करो 252 हो जाएगा, और 0 है तो 0 लगा दो, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे सॉल्व करने में। तो अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब 4 में क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो इफ़ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो एंगल के ट्रायंगल है वो किस में दिए हैं, हमें रेशियो में दिए हैं 2, 3, 4। फाइंड द एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक चीज़ हम आपको फिर से बता दें यहाँ पर, ये देखो ये हमारा क्या था, ट्रायंगल था, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके इंटीरियर एंगल क्या थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था, 180 है, 180 है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आप देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2, 3, 4 फाइंड द एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो समझना कैसे ये हम लोग करने वाले हैं। तो ये हमें सबसे पहले जो एंगल दिए हुए हैं इस ट्रायंगल के किस में दिए हैं, रेशियो में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इसमें रेशियो में दिए हैं, मगर हमें रेशियो में तो नहीं करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। 2 सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमें पे रेशियो में दिए हैं 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास एंगल है ना उसको हमने लेट कर लिया x, तो हमारे पास 2x, 3x, 4x हो गया। जैसे कि 2, 3, 4 रेशियो में दिया गया, वही हमने अब एंगल इसको लेट कर लिया। अब हमें क्या पता है, जैसे हमने अभी पीछे देखा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना होता है, इज 180 होता है, अभी हमने जो पीछे दिखाया था, ठीक है। क्या कह रहा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। मतलब या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास ट्रायंगल के अंदर एंगल होते हैं उन सभी का सम कितना होता है, 180 होता है, ओके। तो ये तो हमारा हो गया 180। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही आराम से हम लोग इसे लिख देंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180। ये हमने कैसे लिख दिया, कैसे कर दिया, देखो अब इसको समझना। जैसे कि ये लिखा, ये हमारा एक क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, ये ट्रायंगल है। अब इसमें क्या है, एक एंगल है, एक ये हो गया, यहाँ पर भी हो गया, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया ABC। अब इसमें क्या कह रहा है, हमें तो इसके एंगल बताने हैं सही से, क्योंकि हमें रेशियो में दिया हुआ है, मगर हमें जो इसके प्रॉपर जो एंगल है हमें वो निकालने हैं, ठीक है। अब इन इंटीरियर एंगल का जो ये एंगल है इनका सम हमें कितना दिया, 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंगल ए हमारा कितना था, 2x था, बी था हमारा 3x, सी था हमारा 4x, ओके। तो इन तीनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180 में रख दिया, क्योंकि इस पूरे का सम हमारा कितना होता है, 180 होता है, ओके। इतना किया, तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब 9 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा, 180 डिवाइड बाई 9 करो, 9 × 2 = 18, तो 20 आ गया। तो x हमारा कितना आ गया, x हो गया 20, ठीक है। अब x देखो 20 आया है, मगर अभी हमने एंगल नहीं निकाले, मगर हमारे पास एंगल क्या थे, 2x था, 3x था, 4x।
अब जहाँ पर x होंगे वहाँ पर हम ये x की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। तो a जो हमारा एंगल है वो क्या था, वो क्या है हमारा, a हम मान लेते हैं क्या था हमारा 2x। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हो 2x, और x की वैल्यू हमने कितनी लिखी है 20, कितना आ जाएगा 40। ऐसे यहाँ पर 3x था तो 3 इंटू 20 ये हो जाएगा 60। इसमें हमारा क्या था 4x था, 4 इंटू 20 ये हो जाएगा 80। तो हमारा आंसर कितना है 40, 60, 80। तो ये तीनों एंगल का हमारा ट्रायंगल फाइंड हमने कर लिया, ठीक है। तो सेकंड हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, और सॉरी ये 4 था हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा 5 नंबर। तो 5 में क्या कह रहा है, इन आइसोस्केलस ट्रायंगल द वर्टिकल एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द अदर टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो 5 में क्या कह रहा है कि जो वर्टिकल एंगल है वो 40 डिग्री है। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, फाइंड द अदर टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में दो एंगल जो हैं उसको फाइंड करो, वर्टिकल एंगल हमें गिवन है। चलो क्वेश्चन 5। अब देखो इसमें क्या वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल कितना हमारे पास दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ठीक है। 40 दिया हुआ है। अब इसकी दो साइडें हमें फाइंड करनी है, तो उसे हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द टू एंगल हमें फाइंड करने हैं। क्या कर लेंगे हम लोग, इसे कर लेंगे बी एक्स, ठीक है। हमने दो एंगल को लेट कर लिया एक्स। अब हमें क्या करना है, अब देखो ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं, ठीक है। 3 में हमें फाइंड करनी है, एक तो हमें पता है, तो क्या वर्टिकल एंगल पता है कितनी 40 है, प्लस दो साइडों को हमने लेट किया हुआ है एक्स, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। अब ये 180 कैसे आएगा, 180 आया द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। देखो 180 कैसे है, जो ये ट्रायंगल था इसका पूरा सम कर दोगे इसके एंगल का, तो ये क्या होता है 180 होता। तो हमारे पास दो फाइंड करने थे, वर्टिकल एंगल हमारे पास गिवन था, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को प्लस रख के इक्वल्स टू 180। मतलब कहने का एक एक्स इसका हुआ, एक एक्स इसका हुआ, एक इसका हुआ, और ये जो इन तीनों को जो किसके बराबर थे 180 के बराबर था, तो हमने इसको ऐसे रख दिया। अब क्या करना है, यहाँ लिखा 40 प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180। अब क्या करना है, 40 हमारा प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x इक्वल्स टू 140। 2 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, अब इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 140 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, कितना है 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 70। तो 70 हमारा x आया, ठीक है। तो हम दो एंगल को x में लेट किया था, तो 70 हमारा x आया, तो यहाँ पर लिख देंगे ईच मतलब क्या होगा, एक एंगल 70 का, दूसरा एंगल भी 70 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, समझ रहे हो ना। ईच का मतलब ये हो कि दोनों अलग अलग एंगल, जो हमने दो एंगल को x लेट किया था वो हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। अब हो गया 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर टू शो ओपन कर्व और क्लोज कर्व। कह रहा है कि रफ फिगर बना दो और उसमें हमें दिखाओ कि एक ओपन कर्व हो एक क्लोज कर्व हो। तो बहुत इजी है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, हमें एक क्लोज कर्व बनाना है, ठीक है। ये क्लोज कर्व हो गया और ये ओपन कर्व हो गया, बस हो गया आंसर, रफ फिगर बन गया। अब आते हैं हम लोग 7 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल JMA if 3 एंगल J इक्वल्स टू 4 एंगल A इक्वल्स टू 6 एंगल M फाइंड ऑल द एंगल। कह रहा है जो ट्रायंगल है एक, उसका हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं, और जो भी हमें फाइंड करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम लोग उसी को लेट करेंगे। तो लेट क्या करेंगे, लेट ऑल एंगल्स बी एक्स, ठीक है। सभी एंगल को हमने लेट कर लिया एक्स। अब हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में, जो कह रहा है 3 एंगल J
इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 4 एंगल ए इक्वल्स टू क्या है 6 एंगल एम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब करना क्या है कि हमने सारे एंगल को लेट कर लिया, तो पहले क्या करो x इक्वल्स टू ये पहला वाला एंगल कर दो 3 एंगल j। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि ये 3 हमारा किस में मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x/3 इक्वल्स टू एंगल j। अब क्या करो, अब ऐसे ही करो इसमें भी 4 वाले में, ये भी x किसको भी इक्वल में करो तो 4 एंगल a, तो क्या हो जाएगा 4 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो x/4 इक्वल्स टू एंगल a। अब वैसे ही हमें क्या करना है, इसमें आना है 6 वाले में, तो इसमें इसको भी हम लोग x के इक्वल में रखो 6 एंगल m, तो 6 क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में x/6 इक्वल्स टू एंगल m। तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, हर एक एंगल निकाल लिया, जैसे जे ए एम निकाल लिया। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, मान लो इसका नाम हो गया है ए है जे है और ये एम है। ठीक है, तो हमने जे निकाला है, ए निकाला है और एम निकाला है। ओके, तो अब हमें करना क्या है, ये सारे हमें ट्रायंगल निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलो, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी पहले लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो या फिर इसी जगह ये भी लिख सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू 180, कुछ भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, सब सही रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ लिख लिया 180। तो अब हमें क्या करना है कि इस पूरे जो एंगल है, ठीक है, इसका सम हमारा कितना है 180, तो एंगल ए हमारा कितना है, जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे एंगल ए प्लस एंगल जे प्लस एंगल एम इक्वल्स टू कितना है 180 है। ये जैसे एंगल ए जे एम ये सारे हैं ना एंगल, वो कितना किसके बराबर 180, तो ए की वैल्यू कितनी है 3x/3, सॉरी ए की वैल्यू है x/4 है, प्लस जे की वैल्यू कितनी है x/3 है, और m की वैल्यू कितनी है x/6 है, इक्वल्स टू 180। अब क्या करना है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम लो तो आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 3x, प्लस 3 4 12, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 4x, 6 2 12, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 2x, इक्वल्स टू 180। अब हमें क्या करना है, अब इनको हमें प्लस करना है, तो 4 2 6 3 9 हो जाएगा, तो 9x/12 इक्वल्स टू 180। अब क्या करो, 12 हमारा किस में है डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9x इक्वल्स टू 180 इंटू 12। अब देखो 9 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 180 इंटू 12/9। अब 9 2 ज़ा क्या होता है 18, तो ये चला जाएगा 20 टाइम। ठीक है, 20 इंटू 12 कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 0 लगा 0 लगा दो, तो x हमारा कितना आ गया 240। ओके, अब देखो 240x आया है। ठीक है, अब हमें करना क्या था कि हमें इसमें एंगल निकालना था, तो जहाँ पर भी x लिखा हुआ है, देखो ये सारे एंगल हैं हमारे पास, अब हमने x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, देखना इस तरह से। तो जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है एंगल j इक्वल्स टू हमारे पास क्या था x/3। अब हमने क्या किया, 240x है ना, इसको हमने x हमने फाइंड किया तो x की जगह में 240 लिख देंगे। अब 240/3
तो 3 से इसे डिवाइड करो, क्या होगा 3 7 21, 3 8 24, तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एंगल हमारे पास क्या है, ए है। एंगल ए इक्वल्स टू कितना है 4x/4 है। तो x हमारा कितना है 244 है, यहाँ पर 4 से इसे करो 4 6 24। एंगल m हमारे पास कितना है x/6 है, x/6 इक्वल्स टू क्या, x की जगह में 240/6, 6 से करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 4 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया देखो 80 60 40, मतलब हमारे पास सारे एंगल आ गए हैं, जो है क्या एक 80 है, एक 60 है और दूसरा क्या है 40 है, तीसरा। ठीक है, तीनों एंगल आ गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर से पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ने क्या क्या है, इन ट्रायंगल JMA, एक ट्रायंगल था जिसका नाम था JMA। ओके, अब इसमें कह रहा है इफ 3 एंगल J इक्वल्स टू 4 एंगल A इक्वल्स टू 6 एंगल M, फाइंड ऑल द एंगल्स। कह रहा है फाइंड करो सभी एंगल को। तो जब भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहता है तो हमें सबसे पहले उसे लेट करना पड़ता है। तो लेट कर लिया हमने एंगल x, लेट ऑल द एंगल भी x। ओके, अब क्या करना है कि हमारे पास जो ये गिवन है क्या था, ये 3 एंगल J 4, ये इन सारे एंगल को हमने x के इक्वल लिख दिया, x इक्वल्स टू एंगल दिस एंड दिस। ओके, ये हमने कर लिया। अब क्या करना है हमें कि एंगल x के इक्वल हमने ये रखा, तो ये देखा हमारा मल्टीप्लाई में तो ये इधर ले आया, सॉरी मल्टीप्लाई में तो इधर ले आया तो डिवाइड में हो गया, वैसे ही सब में किया तो हमें एक एंगल प्रॉपर मिल गया। एंगल जैसे J मिल गया जो x/3 है, एंगल A मिल गया x/4 है, एंगल M मिल गया x/6। एंगल तो मिल गया मगर इसका जो नंबर है, जो डिग्री है, जो भी है वो हमें नहीं मिल पाया। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि हमें जो ट्रायंगल का सम होता है 180 है, तो 180 के सम से सारे एंगल को हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास कितना आएगा 240 आ गया x की वैल्यू। फिर हमने x की वैल्यू इन्हीं एंगल पे रख दी है, तो हमारे पास क्या एक एंगल मिल गया 80 60 40। ओके, तो बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से इसे समझना। तो एंगल्स क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा और ये पूरी एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।